हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 लेकर आया हूं मैकेनिक्स का, और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फोर्स के टाइप के बारे में। जैसे मैं पिछले क्लास में आपको बताया था सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है? द ग्रुप ऑफ फोर्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्लेन और मोर देन वन प्लेन आर नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्स। और सिस्टम ऑफ फोर्स को मैंने डिवाइड भी किया था कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर में। कोप्लेनर को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन कोप्लेनर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई, आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स कितने प्रकार का होता है? फोर्स हिंदी क्या हो जाएगा? बल। बल के टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। फोर्स को कैटेगराइज किया गया है 2 वे में, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी और अकॉर्डिंग टू नेचर। और अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर। और नेचर मतलब क्या होगा? प्राकृत के आधार पर, प्राकृत के आधार पर। अब पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? तीव्रता, मतलब उसकी तीव्रता क्या होगा उसके बारे में। फोर्स कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में बात करें तो पहला फोर्स हो जाएगा हमारा पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स पहले मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको हिंदी में उसका नाम लिखूंगा। इसको बोल सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स भी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। ये पहला हो गया। सेकंड नंबर का जो होता है वो होता है UDL। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। थर्ड नंबर का जो है वो UDL, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग। सॉरी, लोड आ जा रहा है क्योंकि सेकेंड ईयर में हम लोड के बारे में इसी को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लोड नहीं रहेगा, यहाँ पर फोर्स रहेगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स। अब मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। हिंदी क्या होगा? ये हो जाएगा बिंदु बल। बिंदु बल। इसका हो जाएगा एक समान वितरित भार बल। एक समान वितरित बल। इसका हो जाएगा एक समान बदलता हुआ भार। इसका हिंदी हो जाएगा। पहले मैं दोनों के टाइप लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसको हम देखते हैं। इसमें पहला होता है टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल। दूसरा हो जाता है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव। तीसरा हो जाएगा शियर फोर्स। अब हम इसका हिंदी लिखते हैं। टेंसाइल का हो जाएगा तनाव बल। तनाव बल।
कंप्रेसिव का संपीड़न, संपीड़ित बल, संपीड़ित बल। शियर का हो जाएगा कर्तन बल, कर्तन बल। अब जो टेंसाइल फोर्स है और कंप्रेसिव फोर्स है इसको भी डिवाइड किया गया है। तो टेंसाइल को डिवाइड किया गया एक्सियल टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स। एक होता है इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, एक होगा इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, और लास्ट वाला हो जाए वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स। अब हम इसका हिंदी बताते हैं। हम एक्सियल का हो जाएगा अच्छी तनाव बल, इसका हो जाए उत्केंद्रित तनाव बल, यहाँ पर भी जाएगा अच्छी उत्केंद्रित। वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए। वॉल्यूमेट्रिक का हिंदी में हो जाता है बड़ा हो जाता है या विशाल होता है, तो वॉल्यूमेट्री मतलब वॉल्यूम के बारे में बात किया जाएगा। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक का डिफिनीशन क्या होगा और उसका एग्जांपल क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सॉरी, कंसंट्रेटेड का हिंदी जो है सेकेंडरी, सेकेंडरी बल। अब हम एक एक करके इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे और इसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। पहले मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। हमारा पहला फोर्स जो था वो पॉइंट फोर्स था, पॉइंट। अब इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द फोर्स व्हिच फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज नेग्लिजिबल आर नोन एज पॉइंट फोर्स। मैं इसका डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। मैं इसका डिफिनीशन दो बार बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें। द फोर्स व्हिच फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज नेग्लिजिबल आर नोन एज पॉइंट फोर्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऐसा फोर्स जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया नगण्य हो उसे पॉइंट फोर्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप एक लाइन ले लीजिए, इसको आप बीम मान लीजिए, छत मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ पर लगा हुआ है सपोर्ट। अब पॉइंट फोर्स शो करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मात्र एक लाइन की जरूरत पड़ती है, ये W। मतलब इसका वेट कितना है, W वेट का जो वेट है इस पॉइंट में लग रहा है, पॉइंट O। तो इसका मतलब क्या है, एक डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो मतलब उसमें क्या बोला गया है, टोटल एरिया के अकॉर्डिंग जो इसका एरिया होगा नेग्लिजिबल होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका एरिया इतना है और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो एकदम नेग्लिजिबल, एकदम पॉइंट है, तो टोटल एरिया से इसका एरिया नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, इससे टोटल एरिया को। अब हमारा दूसरा जो फोर्स था वो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। चलिए मैं इसका डिफिनीशन आपको लिख कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग को दिक्कत होगी। दैट फोर्स व्हिच फोर्स एप्लीकेशन एरिया is considerable than total area and intensely uniform
आर नोन एज यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फोर्स। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हूँ, दैट फोर्स हुज फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज कंसिडरेबल। कंसिडरेबल में क्या होता है, जिसको गणना किया जा सकता है। कंसिडरेबल मतलब जिसको गणना किया जा सकता है या जिसको माना जा सकता है, उसे हम कंसिडरेबल बोलते हैं। द फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज कंसिडरेबल दैट टोटल एरिया मतलब पूर्ण एरिया, पूर्ण क्षेत्रफल, एंड इंटेंसिटी मतलब तीव्रता के अनुसार उसका यूनिफॉर्म हो, तो क्या बोलते हैं उसे हम यूडीएल बोलते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स बोलते हैं। अब इसको हम दिखाते कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसको डायग्राम दो प्रकार से इसका बनता है, एक एग्जाम में पूछा जाता है और एक हम लोग वैसे प्रैक्टिकल में बनाते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट टाइप बताता हूँ। फर्स्ट टाइप जैसे हम प्रैक्टिकल में बनाते हैं उससे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सपोर्ट दे दीजिए, एक रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट कोई भी दे सकते हैं आप। और एक तरीका जो होता है उसको हम शो कर रहे हैं, तो इसको पहले हम यहाँ से एक बराबर लाइन ले लेते हैं, दोनों साइड एक बराबर लाइन ले लेंगे, फिर हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद बीच में एरो से हम इसको शो करेंगे ऐसे। इसमें इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक। और यहां पर दिया रहेगा इसका लेंथ यल। अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अब सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। एग्जाम अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा, वहां पर फिगर ऐसे दिया रहेगा। इस पर शो क्या किया रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर, और यहां से इसका लंबाई दे देगा एल। अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर इसको देखते हैं। मानिए कोई एक बीम है, बीम पर कोई यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल को शो करने के लिए हमें ऐसे फिगर बना लेना है। और हमारे क्वेश्चन में दिया है 10 न्यूटन पर मीटर, और इस बीम का लंबाई दिया है 5 मीटर। और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि बीम पर टोटल बल कितना लग रहा है। इसको निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टोटल एरिया दिया है 5 मीटर का, टोटल लंबाई 5 मीटर का, और 1 मीटर पर लग रहा है 10 न्यूटन का, तो 5 मीटर कितना लगेगा, 10 × 5 = 50 न्यूटन। यहाँ पर मीटर नहीं रहेगा, मतलब पूरे बीम पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ऐसे आप एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछा जाए, बुक में भी क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो इस प्रकार से ही पूछा जाएगा। अब हमारा तीसरा जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तीसरा हमारा यूवीएल यूनिफॉर्मली वेयरिंग फोर्स। अब इसका भी मैं इसका भी डिफिनेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट फोर्स व्हिच फोर्स एप्लीकेशन एरिया is considerable than total area and intensity variable
आर नोन एज यूवीएल। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा, दैट फोर्स व्हिच फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज कंसीडरेबल दैट टोटल एरिया एंड इंटेंसिटी वेरिएबल आर नोन एज यूडीएल। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका हिंदी में डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा फोर्स जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया नेग्लिजिबल ना हो, मतलब कंसीडरेबल हो, जिसका गणना किया जा सकता है, और उसका जो इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्मली वेरिएबल होगा। यहाँ पर इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली वेरिएबल, मतलब उसका जो इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होता रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, यूवीएल। और इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। सपोर्ट हो गया दोनों तरफ। अब हम यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे, फिर हम इसको दोनों को मैच कर लेंगे, तभी तो हमारा यूनिफॉर्म बनेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम 10 न्यूटन प्रति मीटर जो इस पर लोड लग रहा है, मानिए 1 मीटर का है तो इस पर 10 न्यूटन का लग रहा है। अब इससे धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे, जो उसका इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा। इसको शो करने का तरीका ऐसे होता है। यहाँ भी लेंथ दिया रहेगा यल, लेकिन इस यल से मतलब क्या रहेगा, पहले तो हम इसका इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर कितने एरिया में लग रहा है 10 न्यूटन, इसको देखेंगे, फिर यल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नीचे का यल पहले तो हम इसका निकालेंगे कितना इंटेंसिटी इसका है, फिर इसका एरिया देखेंगे कितने एरिया पे ये लग रहा है, फिर उसके मल्टीप्लाई करके हम इसका टोटल एरिया, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का फिगर इस प्रकार से होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर, तो अकॉर्डिंग टू नेचर में हमारा पहला जो पॉइंट था वो टेंसाइल फोर्स था। टेंसाइल फोर्स, तनाव बल। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, दैट फोर्स which try to increase intermolecular space of a body is known as टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा, दैट फोर्स व्हिच ट्राई टू इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्या होता है अंत आणविक स्थान, जो उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और उस बल को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। या इसका डिफिनेशन एक और होता है, वेयर एनी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एंड दैट फोर्स ट्राई टू पुल मतलब क्या होता है खींचना, पुल द ऑब्जेक्ट आर नोन एज टेंसाइल फोर्स। मतलब टेंसाइल फोर्स का एक और डिफिनेशन होगा, when any object subjected to an equal opposite force and that force try to pull the object are known as tensile force। तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, पुल मतलब क्या होता है खींचना,
खींचने की कोशिश करता है उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगुलर बार बनाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दो फोर्स लगाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। एक हो जाएगा F1, एक हो जाएगा F2। इंटेंसिटी दोनों का इक्वल होगा, और इसका लेंथ मान लेता हूं मैं L। अब जब मैं दोनों फोर्स को अप्लाई करूंगा तो इनका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होके यह लाइन आ जाएगा यहाँ, और इधर का लाइन हो जाएगा यहाँ। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल L। तो बढ़ा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, जो बढ़ा हुआ लेंथ होगा वो क्या होगा, L माइनस L इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ। तो टेंसाइल फोर्स का यही काम होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पुल करके उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा देता है। मतलब क्या होगा कि जब ये अपने रेस्ट पोजीशन में रहा होगा तो जो इसके मॉलिक्यूल होंगे पास पास होंगे, लेकिन जो ही इस पर फोर्स लगा होगा इसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर हो गए होंगे। तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो इसका होगा वो बढ़ गया होगा। इसीलिए डेफिनेशन में दिया गया दैट फोर्स विच ट्राई टू इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने की कोशिश करता हो उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अब दूसरा देखता हूँ कंप्रेसिव फोर्स। सॉरी, टेंसाइल फोर्स में हमें अभी देखना है एक्सियल फोर्स और इसेंट्रिक फोर्स। एक्सियल टेंसाइल फोर्स सॉरी और इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स। तो पहले हम देखते हैं एक्सियल टेंसाइल फोर्स क्या होता है। इसके लिए मैं एक बार बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर बार, और इसमें पहले मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस निकालता हूँ। इस लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सॉरी अनुदैर्ध्य अक्ष, या इसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी बोलते हैं। हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो जाता है। इंग्लिश तो सही होगा, स्पेलिंग सही होगा, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल। ऐसा टेंसाइल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे काम करता हो या लगता हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल टेंसाइल फोर्स। तो इसको शो करने के लिए क्या हो जाएगा, बस ऐसे बना दीजिए। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसी के सीध में ही फोर्स को लगाना है। F2 हो जाएगा, यहाँ पर F1 हो जाएगा। ये हो गया एक्सियल टेंसाइल फोर्स जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सीध में लग रहा है उसे हम एक्सियल टेंसाइल फोर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स। इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स देखने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर बार बनाना पड़ेगा, फिर इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस को निकालेंगे। अब हम इससे थोड़ा सा हट के एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं d। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस
ये हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सिस। और जो ये डिस्टेंस है डी, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसका हिंदी हो जाता है उत्केंद्रता। जो इसेंट्रिसिटी होता है इसका हिंदी क्या हो जाता है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसेंट्रिक फोर्स का डिफिनीशन होगा ऐसा बल जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस शिफ्ट होकर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक फोर्स बोलते हैं। अब इसमें फोर्स शो करने के लिए हमें बस दो लाइन दिखाना है इसेंट्रिक एक्सिस पे, और ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F1। अब पहचान क्या है टेंसाइल फोर्स का? तो जो इसका एरो बाहर की तरफ निकला है इसे हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। अंदर की तरफ रहेगा तो कंप्रेसिव हो जाएगा, बाहर की तरफ रहेगा तो टेंसाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? बाहर की तरफ, तो टेंसाइल हो जाएगा। तो ऐसा टेंसाइल फोर्स जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से थोड़ा सा शिफ्ट होकर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कंप्रेसिव के बारे में। और दूसरा है कंप्रेसिव फोर्स। हिंदी में क्या हो जाएगा? सॉरी, संपीड़ित बल। इसका डिफिनीशन मैं लिख रहा हूं। Those force which try to decrease intermolecular space of any object are known as compressive force। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? दैट फोर्स विच ट्राई टू डिक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्पेस जो स्थान है उसको कम करने की कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। या इसका डिफिनेशन एक और होता है, when any object subjected to two equal and opposite forces and that force try to push the object are known as compressive force। वहां पर था पुल, टेंसाइल में पुल था। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। यहां पर है पुश। पुश मतलब क्या होता है? ढकेलना। ढकेलना या दाबना। इसे हम बहुत जगह देखते हैं, जैसे आप मॉल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे गेट पे लगा रहता है पुश या पुल। पुश मतलब ढकेलना, तो आप ढकेल कर दरवाजा खोलते हैं। पुल लिखा रहता है तो खींचना, मतलब खींच कर आप दरवाजा खोलते हैं। तो वही यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है। अब हम कंप्रेसिव फोर्स को एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्रेसिव फोर्स का एग्जाम्पल कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम फिर एक रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं। दो फोर्स के लिए हम यहाँ पर स्पेस छोड़ते हैं और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मैं बना देता हूँ। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब वहाँ था वहाँ था पुल, तो यहाँ पर क्या है? पुश। पुश मतलब क्या होता है? दाबना या ढकेलना। तो इसका एरो का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के तरफ होगा। ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F1। तो जब दोनों बल आपस में काम करेंगे तो जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, मानिए डिस्टेंस है L, सॉरी मानिए इसका ओरिजिनल डिस्टेंस है L। जब फोर्स काम करेगा तो L शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा।
इसका कैपिटल एल हो जाएगा। तो जितना डिस्टेंस इसका कम हुआ उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल कर देंगे, तो डिक्रीज लेंथ निकल जाएगा। डिक्रीज लेंथ निकालेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, क्योंकि कैपिटल एल यहाँ पर बड़ा है, वहां पर था जो सॉरी स्मॉल एल यहाँ बड़ा है, वहां पर कैपिटल एल बड़ा था, यहाँ पर कैपिटल एल छोटा है। तो डिक्रीज यहाँ पर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना था, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम होके इतना हो जाएगा। तो वही डिफिनेशन बताया गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को डिक्रीज करता है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स के टाइप के बारे में हम बात करते हैं। कंप्रेसिव फोर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जो था एक्सियल था, दूसरा इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स, और तीसरा था वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिव फोर्स। तो पहले हम देखते हैं एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स सेम है जैसे टेंसाइल फोर्स में था, वैसे ये भी है, बस इसका जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के साइड में होगा। यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को ले लिया और यहाँ पर मैं फोर्स को शो कर दिया, F1 और F2। तो ऐसा फोर्स जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे काम करे, दोज फोर्स विच वर्किंग ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आर नोन एज एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। ऐसा कंप्रेसिव फोर्स जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो एक्सियल को आपने देख लिया। अब हम देखते हैं इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स को। यहां पर हो जाएगा इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स। इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स, अब इसके लिए हम फिर एक रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे, फिर इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस निकालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके डी डिस्टेंस शिफ्ट करके एक एक्सिस ले लेंगे जो इसेंट्रिक एक्सिस कहलाता है। ये हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सिस, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है इसेंट्रिसिटी बोला जाए, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम इसको फोर्स को अप्लाई कराएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पर जो फोर्स होता है इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स में जो फोर्स अप्लाई होता है वो इसेंट्रिक एक्सिस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, F2 F1। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कंप्रेसिव फोर्स जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से थोड़ा सा शिफ्ट होकर लगे उसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स, उत्केंद्रित संपीड़ित बल बोलते हैं। आई थिंक इसको भी आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिव फोर्स को देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो 3D में रहेगा। मानिए मैंने एक स्फीयर ले लिया, या मानिए मैंने एक फुटबॉल ले लिया। अब फुटबॉल को मैंने चारों तरफ से फोर्स को अप्लाई कराया, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स है तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को डिक्रीज करेगा या ऑब्जेक्ट के साइज को डिक्रीज करेगा। तो मैंने चारों तरफ से एक सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करा दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, तो जो जब इस पर फोर्स अप्लाई होंगे तो इसका जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। ये कैपिटल डी, ओरिजिनल जो था, सॉरी ये कैपिटल डी था और ये स्मॉल डी। मतलब कम फोर्स लगने से पहले जो इसका डायमीटर था वो कैपिटल डी था। अब फोर्स लगने के बाद जो इसका डायमीटर आया वो स्मॉल डी आया है। तब इसका डिक्रीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू डिक्रीज डायमीटर। डिक्रीज डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी कर देंगे तो इसका डिक्रीज डायमीटर निकल जाएगा। ऐसे हम इसके आयतन को भी निकाल लेंगे। आयतन पहले हम बड़े वाले का आयतन निकालेंगे, फिर छोटे वाले का आयतन निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
जो डिक्रीज आयतन हुआ है उसके बारे में हम निकालेंगे। तो ये रही वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिव फोर्स। अब हमारा लास्ट है शियर फोर्स। लास्ट हमारा है शियर फोर्स, कर्तन बल। तो कर्तन बल हमारे सिलेबस में नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है। हम लोग शियर फोर्स किस में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। मैकेनिकल वाले कितने पढ़ेंगे, मॉस में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में शियर फोर्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि ये अकॉर्डिंग टू नेचर वाले में आता है शियर फोर्स, कर्तन बल। इसको हम सेकेंड ईयर में मॉस में पढ़ेंगे। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने व्यू को कमेंट में शो करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा रिव्यू दें, और आपको कुछ त्रुटि लगी हो तो उसके माध्यम कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी हो, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर लूँ। थैंक यू।